गढ़वा का गौरव हरे भरे गार्डन से सुशोभित उत्सव गार्डन। बुकिंग के लिए संपर्क करें। उत्सव गार्डन, कचहरी रोड, बिजली ऑफिस के सामने, गढ़वा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। हमारी हालत बद से बदतर हो गई है और आपका ये कर्तव्य और फर्ज बनता है कि अगर जरा सा भी नैतिकता आपके अंदर है और क्षमता अगर है तो कांग्रेसियों को कैसे खड़ा किया जाएगा, ये आपकी जवाबदेही है। आज सरेआम बालू बिखाया जा रहा है, सरेआम बोलने वाले अधिकारी को टॉर्चर करके मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कई घटनाएं इस तरह की हो गई। तमाम टेंडर जो है शेड्यूल पे चल रहा है। एक एक उसके वर्कर, चाहे वो स्वास्थ्य हो, हेल्थ हो, पशुपालन हो, ग्रामीण विकास हो, सारे के सारे जो है मंत्री के, स्थानीय मंत्री के काम कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला कार्यालय में झामुमो नेताओं ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कांग्रेस के कुछ नेताओं पर सीधा हमला बोला है। विगत दिनों झामुमो में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष कमर सफ्दर ने कहा कि कुछ लोग कांग्रेस में रहकर उसे खोखला करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की करतूतों से क्षुब्ध होकर ही हमने कांग्रेस का दामन छोड़ा था। आज बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग जो पार्टी के लिए हमेशा गड्ढा खानते रहे हैं, लोगों को परेशान करते रहे, कार्यकर्ताओं से को डिस्टर्ब करते रहे, वैसे लोग जो हैं मंत्री जी पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि पार्टी जो है मजबूत नहीं हो रही है। पार्टी को कमज़ोर करने में इन्हीं लोगों का हाथ है जो हम लोग, जैसे कि मैं और राजेश चौबे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ी थी। मैंने ओपनली लिख करके दिया वहाँ कि इन लोगों ने खुल्लम खुल्ला हम लोगों का विरोध किया, पार्टी में हराने की पूरी कोशिश की और पैसे का डिमांड किया, बहुत तरह से हम लोगों को क्रश करने की कोशिश किया, लेकिन इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे हम लोग छुप ढक करके आज मंत्री जी के साथ हम लोग दामन पकड़े हैं, सिर्फ इसीलिए कि हम लोग को यहाँ कम से कम ऐसे लोगों को नहीं झेलना पड़ेगा। और ये क्या बात करते हैं पार्टी को लेकर के, ये आज तक कभी कांग्रेस को ना वोट दिए हैं और ना इनसे उम्मीद की जा सकती है कि ये वोट देंगे। ये हमेशा कांग्रेस के पीठ में छुरा घोंपने का ही काम किए हैं। इसलिए मैं आशिक अंसारी और जो भी ऐसे लोग हैं, मैं ऐसे लोगों के तमाम बातों का खंडन करती हूँ और साफ साफ कहती हूँ कि ऐसे लोग को तो कांग्रेस पार्टी से निकाल देना चाहिए। उनको पार्टी में रहने का कोई हक नहीं बनता है, जो पार्टी के लिए हमेशा ही नुकसानदेह साबित होते हैं। कांग्रेस की टिकट पर नगर परिषद के उपाध्यक्ष प्रत्याशी रहे वर्तमान झामुमो नेता राजेश चौबे ने कहा कि ऐसे लोग से कांग्रेस को ही नुकसान होगा। कुछ लोग कांग्रेस पार्टी के जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं वो सरासर गलत है। कहते हैं कि पार्टी को मजबूत करें और बहुत लोग नहीं हैं पार्टी में, बहुत कम संख्या है। तो ये बताइए, उनकी पार्टी है, उनकी संख्या कम है, वो 10 साल अध्यक्ष जिस पद पर रहे हैं, तो 10 साल तक कहाँ संगठन को चलाए? चौक चौराहा पर संगठन को बेचे हैं वो। यह सरासर गलत है। कभी विपरीत जो विचारधारा के साथ सेटिंग करते हैं, उनके साथ ब्रोकिंग करते हैं। जब बात नहीं माना जाता है तो कहते हैं कि गलत है। अगर आप पार्टी हमारा आपके साथ ज्वाइंट में चल रहा है, पार्टी पूरे झारखंड स्तर में, झारखंड सरकार में है, आपकी भी पार्टी है, हमारी भी पार्टी है, वो सारा बना हुआ है। उसके अनुसार आपको ऐसा लगता है कि हमारा बात नहीं सुनी जा रही है, तो आपका बात क्या है? आप पहले गांव में जाइए, आपके जो कार्यकर्ता हैं उनको गांव में भेजिए, जो गांव की समस्या है वहाँ से आप लाइए, ला के उसको बढ़िया से बना के हमारे मंत्री महोदय को दीजिए, हमारे कार्यालय को दीजिए। अगर आपसे बात नहीं सुनते हैं तो हमको बोलिए कि हमारा काम है, नहीं हो रहा है, हमको हमारा काम करा दीजिए। लेकिन यह आरोप लगा देना सरासर गलत है। आप एक अच्छे पद पर रहे हैं, आप अपने आप को लीडर मानते हैं और कांग्रेस पार्टी पर भी आप आरोप लगा रहे हैं, यह गलत है। और कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी को हमारे पूरे पदाधिकारी को हाईजैक कर लिया है। आप ही लोग बताइए या कोई भी बताएगा कि जो जीता हुआ विधायक है, जो मंत्री है, वो जनता के एक एक वोट से जीता है, तो जनता प्रशासन उसकी बात नहीं मानेगा, ये लोग का बात मानेगा। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग हाईजैक कर लें, यह गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम चाहेंगे कि उनको कोई भी समस्या हो बैठ के बात करें, बाकी हमारे प्रवक्ता महोदय बताएंगे।
जिला प्रवक्ता धीरज दुबे ने कहा कि सच्चे कांग्रेसी आज भी गठबंधन सरकार के साथ हैं, परंतु कुछ ही तथा कथित लोग जो खुद को कांग्रेसी कहते हैं परंतु असल में यह बहरूप ये हैं जो कांग्रेस के प्रति वफादार नहीं है, वो कांग्रेस के हितों की बात कर रहे हैं। वैसे लोग जो आज सत्ता में आने के बाद कांग्रेस का बैनर तले 12 रुपये जो है वो अपने सत्ता स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत हित साधने के लिए ललायित है और उनका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है, तो वो तरह तरह के आक्षेप और आरोप लगा रहे हैं। पार्टी के जिला अध्यक्ष रहते हुए जिन्होंने 10 साल में कांग्रेस को इतना कमजोर किया, वो आज कांग्रेसियों के हित की बात करते हैं तो हमें हंसी आती है। ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी के विचारधारा के विपरीत विचारधारा वाले पार्टी के नेता और विधायकों के साथ बैठकर अपना व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा किया, बल्कि चुनाव में से लेकर और चुनाव के बाद तक उनको समर्थन देने का काम किया, उनको वोट देने और दिलवाने का काम किया। वैसे कुछ चुनिंदा 4-5-12 रुपये हैं जो कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि गठबंधन में उनका व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हो, लेकिन जो जग जाहिर है कि वे ना ही कांग्रेस के हैं ना ही गठबंधन के किसी भी पार्टी से विचारधारा रखते हैं, वो आज सत्ता में कांग्रेस है इसलिए आज अपने आप को कांग्रेसी कहने और कहलाने के लिए तैयार है। असल में वे भाजपा के पूर्व विधायक के हाथों के कठपुतली हैं और आज उनके ही इशारों पे ये तरह तरह के बयानबाजी और नाटक करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए यह आत्ममंथन का समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे लोग को चिन्हित करे, अन्यथा जिस तरह से वो पार्टी को लगातार कमजोर करके आज गर्त में मिलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग अगर हावी रहे तो पार्टी और पीछे की ओर जाएगी। और चूंकि मैं भी पूर्व में कांग्रेस में रह चुका हूं, ऐसे लोगों की ही गतिविधियों के कारण हमें कांग्रेस को छोड़ना पड़ा था। आज कमर सफ्दर जी हमारे साथ, राजेश जी हैं, मैं स्वयं इन लोगों का जो तौर तरीका है, जो अपने सिर्फ स्वार्थ की राजनीति में ये लगे रहते हैं, जिसके कारण से आज कांग्रेस से बहुत लोग भाग रहे हैं और कांग्रेस कमजोर हो रही है। इनका सिर्फ एक ही मंशा होता है कि किस तरह से राजनीतिक झंडा के नीचे जब ये कांग्रेस सत्ता में रहेगी तो ये कांग्रेसी कहलाएंगे, और जब भाजपा के पूर्व विधायक 10 साल तक यहाँ शासन में थे तो ये व्यक्तिगत संबंध उनके साथ बनाकर उनके साथ कंधों से कंधे मिला के चलने का काम करते थे। तो ऐसे लोग किसी के भले नहीं हो सकते हैं। और जो वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, एक माननीय मंत्री के सामने किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से अनुशासनहीनता का परिचय दे रहे हैं, जिस तरह से वो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं, ऐसा अपनी राजनीतिक जीवन में मैं पहली बार देखा कि पार्टी। तैयबा हॉस्पिटल, डॉक्टर यासीन हेल्थ केयर, मदरसा रोड, बस स्टैंड के पास, गढ़वा। स्त्री एवं प्रसूति रोग संबंधित सेवा एवं सुविधाएं, ANC, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन, बांझपन परामर्श एवं उपचार। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। रांची एल्यूमिनियम वर्कशॉप, एल्यूमिनियम से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हमारा पता है कचहरी रोड, ब्लॉक के सामने, नगवा वार्ड नंबर 8, गढ़वा, झारखंड। लुबी है जहां पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।